नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी सिंह आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर स्वस्थ रहने की सलाह देता हूँ। अगर आपके जोड़ों में दर्द होता है, घुटने में, कमर में बहुत दर्द होता है, जीवन जीना बहुत मुश्किल हो गया है, उठ जाते हैं तो बैठा नहीं जाता और बैठ जाते हैं तो उठा नहीं जाता, चलने फिरने में बहुत कष्ट होता है, दूसरी जगह जाने में डर लगता है, वेस्टर्न टॉयलेट ही यूज करते हैं, ऐसा लगता है कहीं रिश्तेदारी में गए, वेस्टर्न टॉयलेट नहीं मिला तो कैसे फ्रेश होंगे। दर्द की वजह से बुखार सा रहता है, बेचैनी रहती है, नॉर्मल लाइफ लिविंग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। पूरा वीडियो ध्यान से देखें। अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऑल का बटन दबा करके दूसरों को शेयर भी करें। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जोड़ों के दर्द के क्या मुख्य कारण हैं। घुटनों के और कमर के दर्द के मेन कारण मैंने डिस्कस किए थे, लेकिन सॉल्यूशन थोड़ा सा कम बताया था। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि इस जोड़ों के दर्द को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे दर्द को कम कर सकते हैं, कैसे दर्द को जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो आज सिर्फ इसी बात पर बात करेंगे हम लोग कि जोड़ों का दर्द इतना खतरनाक होता है कि सबसे पहले हम ये तलाश करते हैं कि जोड़ों के दर्द के लिए कौन सी दवा ली जाए। और जो दवा लेते हैं दर्द निवारक, वो दवा पूरे बॉडी ऑर्गन को डिस्टर्ब कर देती है। हमारे लिवर को ख़राब करती है, आंतों को ख़राब करती है, हार्ट हेल्थ को ख़राब करती है, आँखों में मोतियाबिंद आ जाता है और भी तमाम सारी परेशानियां पैदा करती हैं वो दर्द निवारक दवाएं। तो फिर आखिर हम करें तो करें क्या, जिससे हम जोड़ों के दर्द को, जोड़ों के दर्द से राहत मिले और अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। क्या आप भी जोड़ों का दर्द का परमानेंट जड़ से ठीक करना चाहते हैं? तो मेरी बातें ध्यान से सुनें। इस पूरे वीडियो को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले थोड़े से टाइम में आपको मैं कारण बता देता हूं कि जोड़ों के दर्द के मेन कारण क्या होते हैं। सबसे पहला है आर्थराइटिस, बोन, मसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स में कोई चोट, ग्रीस का कम हो जाना, ओवर एज में हड्डियों में के बीच में जो कुशन होते हैं, मेनिस्कल्स और कार्टिलेज होते हैं, उनका घिस जाना, और ओवरवेट। अंत में आता है लैक ऑफ हेल्दी डाइट। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से भी जोड़ों में दर्द होता है। लेकिन समस्या बहुत गंभीर है। 40% लोग जोड़ों के दर्द से परेशान हैं और उस एज में परेशानी होती है जिस एज में हम लोग बॉडी को मेंटेन नहीं कर सकते, डाइट ठीक से डाइजेस्ट नहीं होती, डाइजेशन हमारा अच्छा नहीं होता है, लिवर ठीक से काम नहीं करता है, जो हम ऊपर से चीज़ें लेते हैं वो आराम से डाइजेस्ट नहीं होती हैं। तो हम क्या करें? तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कुछ तेल और कुछ लेप, जो अगर आप यूज करेंगे तो पहले ही दिन से आपको ट्रेमेंडियस रिजल्ट मिलेंगे, अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जो दर्द निवारक गोली लेते थे उस गोली से भी ज़्यादा इस एक लेप ने या एक बार के उस ऑयल ने काम किया है। तो सबसे पहले मैं लेप के बारे में बताता हूँ कि लेप क्या है। वो थोड़ा सा शुद्ध शहद, यानी 1 चम्मच शुद्ध शहद ले लें और उसमें आधा चम्मच चूना। चूना आपको पान की दुकानों पर मिल जाएगा। पान की दुकान इसीलिए बोल रहा हूँ कि पान की दुकान पे बना हुआ चूना रेडी टू ईट चूना होता है। उसे वो खाने के लिए तैयार करते हैं, उसे भिगो करके, उसे फिल्टर करके, उसे बना करके वो तैयार रखते हैं। आप बाजार से वैसा चूना लाएंगे तो वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो करना क्या है कि शुद्ध शहद में, 1 चम्मच शुद्ध शहद में आधा चम्मच चूना डालेंगे और उस चूने को और शहद को डबल बॉयलर में बॉयल करेंगे। डबल बॉयलर का मतलब होता है भगोने में पानी भर के आप गैस पर रख दीजिए, गैस चालू कर दीजिए और उस पानी में उस शहद को और चूने को रखिए। और डायरेक्ट अगर आप आग पर उसको गर्म करेंगे तो चूना जल जाएगा। इसीलिए डबल बॉयलर में उसको बॉयल करें और 10 मिनट बॉयल होने के बाद उसे नीचे उतारें। फिर उसमें आधा चम्मच दालचीनी पाउडर डालें, उसके बाद आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालें और इसको पूरे को घोल करके एक पेस्ट बना लें। उस पेस्ट को हल्का हल्का गुनगुना जहाँ जोड़ों में दर्द होता है उन पर लेप करें और लेप करने में एक छोटी सी परत उसके ऊपर पूरी चढ़ा दें और लेप करने के बाद उसको किसी बैंडेज से कवर कर दें और इसे ओवरनाइट रहने दें। सवेरे आराम से गुनगुने पानी से उसे धो करके लेप को उतार दें।
आपको एक ही दिन में आराम मिलेगा, जोड़ों की सूजन कम हो जाएगी, दर्द ऐसा महसूस होगा आपको कि दर्द था ही नहीं, और आप उस दिन नॉर्मल चल पाएंगे। इसके बाद एक तेल बताता हूँ, उस तेल की सुबह मालिश करनी है धूप में बैठ करके। धूप में इसीलिए बता रहा हूँ कि धूप में विटामिन डी अच्छी मिलती है, और विटामिन डी की कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरत होती है। तो करना क्या है, आधा कटोरी तिल का तेल लेना है, सीसमे सीड का ऑयल लेना है, और उस आधा कटोरी का मेरा सेंस है करीब 50 ml, और उसमें 10 ml अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल लेना है। उन दोनों को मिला करके थोड़ी देर गर्म करना है 10 मिनट के लिए, और उसमें 4 लौंग क्रश करके डालनी है। लौंग एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एनाल्जेसिक का काम करती है। एक दर्द निवारक गोली जितनी देर में काम करेगी उससे जल्दी ये लौंग काम करती है। तो उसको लौंग को 4 लौंग को क्रश करके उसमें फिर से 20 मिनट के लिए बॉईल करेंगे धीमी आंच पर। बॉईल करने के बाद उसे इस इंग्रेडिएंट के साथ यानी लौंग के साथ ही कांच की शीशी में फिल्टर करके कांच की शीशी में भर के रख लेंगे, स्टोर करके रख लेंगे। और उसको सुबह हल्दी का लेप उतारने के बाद पैर को या कमर को जहाँ भी आपने लेप लगाया था उसे सुखाने के बाद उस पर उसके ऑयल की मालिश करेंगे गुनगुनी धूप में बैठ करके। गुनगुनी धूप का मेरा सेंस है करीब सुबह 6-7 बजे की धूप। बाकी की धूप फिर ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रेजेस के साथ नुकसानदायक हो जाती है, तो इसीलिए अर्ली मॉर्निंग की धूप में उसमें अच्छी विटामिन डी मिलती है। इसको लेप करें, लेप करके फिर से चाहें तो आप उसमें कॉटन या बैंडेज या कुछ ऐसी चीज़ें बांध सकते हैं जिससे आपके पहने हुए कपड़े चिकने ना हों। इस तरह से आप करें। ये अगर हफ्ते में आप 2 बार भी करते हैं, रात को लेप लगा के सोना है, सुबह ये ऑयल की मालिश करनी है, तो आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि जैसे दर्द आपको था ही नहीं। और ये लगातार करते रहें। आप चाहें तो उस पेस्ट को भी क्वांटिटी में बना के रख सकते हैं जो कई दिनों तक काम करें, और इस ऑयल को भी बना के रख सकते हैं। ये 2 तो दवा हो गई, आप करके देखिएगा दोस्तों। करने के बाद आप मुझे थैंक यू बोलेंगे, और मैसेज जरूर करना कि ये दोनों पेस्ट और तेल लगाने के बाद आपके जोड़ों के दर्द में, घुटनों के दर्द में, कमर के दर्द में कितना आराम है। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। इसके बाद बताऊँगा कुछ खाने की चीज़ें, जो खाने की चीज़ें जोड़ों के दर्द को कम करती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी हैं, एंटीऑक्सीडेंट उनमें बहुत अच्छे पाए जाते हैं, और वो ग्रीस भी बढ़ाती हैं। जो जोड़ों में ग्रीस या इसको हम लुब्रिकेंट कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, उसकी कमी की वजह से जॉइंट घिसने लग जाते हैं, रगड़ने लग जाते हैं, जिससे दर्द होता है, उस लुब्रिकेशन को, उस ग्रीस को भी बढ़ाती है। उसमें है सबसे पहले सीसमे सीड यानी तिल के बीज। तिल लेना है, 1 चम्मच तिल आप रोजाना खाइए। तिल में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, हेल्दी फैट होता है, सारे मिनरल्स होते हैं, सेलेनियम, जिंक, कॉपर, फॉस्फोरस, मैग्नीज, मैग्नीशियम, जो बोन्स की हेल्थ को अच्छा रखते हैं और बोन्स के लिए ज़रूरी होते हैं। 1 चम्मच तिल ले सकते हैं आप, भून के ले सकते हैं, भून के उसका पाउडर बना करके दही में डाल करके, स्मूदी में डाल करके, दूध में डाल करके ले सकते हैं। गर्मियों में आप चाहें तो उसे ओवरनाइट सोक करके ले सकते हैं, क्योंकि लोगों का सेंस ये है कि थोड़ा गर्म करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप उसे हर सीजन में ले सकते हैं। दूसरा है अखरोट। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी काम करता है, सूजन को कम करने का काम करता है। इन 4 अखरोट के पीस शाम को गला दिए, आपने पानी में सोक करने के लिए रख दिए, सुबह उन्हें ठीक से धो करके उन्हें आप नाश्ते में चाय के साथ ऐसे ही ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा काम करता है। तीसरा है हल्दी। हल्दी तो वर्ल्ड फेम एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है। इसमें कुरकुमिन पाया जाता है जो एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है, दर्द और सूजन को कम करता है। बॉडी में कहीं भी सूजन है उसको ठीक करता है। तो हल्दी की आप चाय बना के ले सकते हैं, रॉ हल्दी मिल जाए, कच्ची हल्दी मिल जाए और अच्छी बात है, अदरवाइज आप पाउडर भी ले सकते हो किचन में से। आधा चम्मच पाउडर गुनगुने पानी में मिलाया, छाना और पी लिया चाय की तरह से, यह बहुत अच्छा काम कर सकता है। चौथा है मोरिंगा। मोरिंगा होता है सहजन का पेड़। सहजन के पेड़ की फलियां जो होती हैं, उन फलियों की सब्जी बना के खा सकते हैं। अगर सब फलियां नहीं मिलती हैं हर मौसम में, तो आप उसकी 8 से 10 पत्तियां धो करके चबा करके ऊपर से पानी पी सकते हैं। ये 4 चीज़ें खाएं। चारों चीज़ें मैंने ऐसी बताई हैं जो ऑल ओवर बॉडी पर काम करती हैं, ऑल ओवर बॉडी की हेल्थ को ठीक करती है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बोन्स की और जॉइंट्स की, तो जॉइंट्स और बोन्स के बारे में मैंने बताया है। ये लेंगे आपको तुरंत आराम मिलेगा। इसके बाद तीसरी चीज़ आती है, 4-5 एक्सरसाइज बताऊंगा, वो एक्सरसाइज आप डेली कर सकते हैं। वो डेली करने के बाद मूवमेंट चलेंगे, जॉइंट्स के मूवमेंट होंगे, जॉइंट्स चलेंगे और उनमें जो थोड़ी बहुत सूजन है वो ठीक हो जाएगी। तो